हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड लर्निंग। आई होप आपको सारे लेक्चर्स, पूरा चैप्टर अच्छे से सब कुछ समझ आ रहा है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि ये वो स्ट्रक्चर होता है जो कि टॉप मैनेजमेंट डिज़ाइन करता है और ये हर चीज़ फॉर्मली प्रिस्क्राइब करता है। क्या रिलेशनशिप्स हैं, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कुछ इसके एडवांटेजेस पढ़े थे, कुछ इसके लिमिटेशंस हमने पढ़े थे। आज इसका ही ऑपोजिट हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रीड करेंगे और अच्छे से समझेंगे। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ complete to what we have done in the last lecture, that is formal organization. So ये है क्या? It is a network of social relationships among employees called the informal organization. Informal का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं होती। जब भी हम अपने डे टू डे लाइफ में हम बोलते हैं इनफॉर्मल, what we mean by the word informal. इनफॉर्मल का मीनिंग यही होता है कि जहाँ पे कोई भी फॉर्मल चीज़ ना हो, बहुत ही ज़्यादा कूल, फ्रेंडली, हर चीज़ ऐसा रिलेशनशिप हो। ठीक है, सो यहाँ पे भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं और उनके जो बीच की आपस की बॉन्डिंग है, उनकी जो फ्रेंडशिप है, उनका जो रिलेशनशिप है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी वजह से बेसिकली हमारा क्या बनता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसके फीचर्स बहुत ही सिंपल हैं, जल्दी से बस रीड करना है एंड वी आर डन विद दिस। फीचर्स, फर्स्ट फीचर है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पर्सनल इंटरैक्शन अमंग एम्प्लॉयज़। तो वो क्या बोल रहा है? इसकी लाइन थोड़ी अजीब सी हो गई। ओके, सो वो क्या है? जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो आता कहाँ से है? वो आता ही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजमेंट में बनाया है, उसकी वजह से क्या होता है? लोगों को इंटरैक्ट करना होता है और जब भी लोग इंटरैक्ट करते हैं सो उसकी वजह से हमारा लोग बात करते हैं और इसकी वजह से ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है। बी पार्ट है द बिहेवियर इवॉल्व फ्रॉम द ग्रुप। जो बिहेवियर है ग्रुप का, वही हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। ठीक है, रादर देन ऑफिशियली लेड रूल्स एंड रेगुलेशन। इसमें कोई भी रूल्स, कोई भी रेगुलेशंस, कोई भी प्रोसीजर्स नहीं होते। कोई भी अगर कोई भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनके अगर बीच का रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होंगे ही नहीं। सो सेम फॉर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होती हैं। थर्ड, इंडिपेंडेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे कोई प्रिस्क्राइब्ड कम्युनिकेशन चैनल नहीं है। फॉर एग्जांपल कि आपको या आपका हेड है, आपको इससे रिपोर्ट करना है, यहाँ पे कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन में जो कम्युनिकेशन है वो हम कर सकते हैं। देयर इज़ नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। डी पार्ट इज़ नॉट डेलिबरेटली डिज़ाइंड बाय द मैनेजमेंट। जैसे हमने फॉर्मल पढ़ा था, फॉर्मल कौन डिज़ाइन करता है? टॉप मैनेजमेंट। और यहाँ पे जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनेजमेंट डिज़ाइन नहीं करता। ये आपस में ही लोग कांस्टेंट इंटरेक्शन जब होती है तब बन जाता है ये। एंड लास्ट पॉइंट इज़ इट हैज़ नो डेफिनाइट स्ट्रक्चर और फॉर्म। कोई भी इसका स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर नहीं है कि ये इसका हेड है, ये इसका सबऑर्डिनेट है, इनके बीच में ही बस बात होएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जिसके व्यूज़ ओपिनियंस मिल गए वो फ्रेंड्स बन जाते हैं और एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, सो कोई भी प्रिस्क्राइब स्ट्रक्चर नहीं है। फीचर्स वी आर डन विद। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस। बहुत ही सिंपल 3 एडवांटेजेस हैं और बहुत ही सिंपल अगेन 3 डिसएडवांटेजेस हैं और टॉपिक फिनिश। डिसएडवांटेजेस, पहला क्या है? प्रिस्क्राइब्ड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस आर नॉट फॉलोड, लीड्स टू फास्ट स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे ज़्यादा एडवांटेज वाली बात ही यही होती है कि यहाँ पे कोई भी कम्युनिकेशन लाइन नहीं है, प्रिस्क्राइब नहीं है कि हाँ ऐसे ही कम्युनिकेशन फ़्लो होएगी। ये इंडिपेंडेंटली कहीं पर भी फ़्लो हो सकती है। सो अगर कोई भी न्यू रूल आया है, कोई भी नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो फटाफट से पूरे में स्प्रेड हो जाती है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है। B part is it helps to fulfill social needs of the members. This enhances their job satisfaction. होता क्या है
जब लोग आते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने, तो ये सिर्फ काम नहीं करते, उनकी कुछ सोशल नीड्स होती हैं, उनकी एक रिलेशन बनाने वाली कुछ नीड्स होती हैं जिससे वो अपनी व्यूज शेयर कर सके, ओपिनियंस बना सके। सो वो सोशल नीड्स जो भी है वो कौन फुलफिल करता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सी पार्ट जो है हमारा वो बोल रहा है it contributes towards fulfillment of organizational objectives by compensating for inadequacies in the formal organization। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी लिमिटेशंस जो हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रीड करी थी, उसको ओवरकम कौन करता है? दैट इज़ ओवरकम्ड बाय द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि हमने पढ़ा था कि उसकी लिमिटेशन ही यही थी कि वो इंटरपर्सनल ओपिनियंस नहीं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पे ध्यान नहीं देता, वो सिर्फ काम पे ध्यान देता है, वर्क पे एम्फोसाइज करता है। सो जितने भी लोगों के सोशल नीड्स हैं वो फुलफिल ही कहाँ हो रही हैं? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फुलफिल हो रही हैं। आपको बस ये मोटा मोटी जो भी मैंने हाईलाइटेड कर रखे हैं रेड मार्क से, faster spread of information, first point, second point is fulfill of social needs and third point is fulfillment of organizational objectives। ये 3 मेन पॉइंट्स हैं जो आपके एडवांटेजेस हैं ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 कीवर्ड्स आपको पता ही होने चाहिए। ओके, डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट, when an informal organization spread rumors, it goes against the interest of the formal organization। ये तो मुझे लगता है सबको पता होगा कि होता क्या है, रूमर्स बहुत जल्दी बन जाते हैं। जब भी आप फ्रेंड्स हो या कुछ भी, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कहीं पर भी हो, रूमर्स बहुत जल्दी क्रिएट होते हैं। सो ये भी एक डिसएडवांटेज। अगर ऐसा कोई रूमर क्रिएट हुआ जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसएडवांटेजियस है, तो ये एक लिमिटेशन बन जाती है कि ऐसे रूमर्स नहीं बनने चाहिए। बी पार्ट, द मैनेजमेंट मे नॉट बी सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस इफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपोज देम। ऑब्वियसली ये चीज़ कहीं पर भी आप देखो, अगर आपके ऊपर कोई रूल लगाया जा रहा है, बट जिस पे रूल लगाया जा रहा है वो मानते ही नहीं है, अपोज करते हैं, सो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उस रूल को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, सो बहुत इस पॉइंट का मीनिंग ही है ये बी पार्ट का, कि अगर कोई भी रूल पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है बाय द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपोज करते हैं, तो बहुत मुश्किल होती है उस चेंज को इम्प्लीमेंट करने की। लास्ट पॉइंट इज इट प्रेशराइजेज मेंबर्स टू कंफर्म टू ग्रुप एक्सपेक्टेशंस। दिस कैन बी हार्मफुल। हार्मफुल कब होएगा? इफ़ the norms set by the group are against the organizational interest। अब क्या होता है, जब भी हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है, कुछ एम्प्लॉयज़ अपने आप में ग्रुप बना लेते हैं, टीम बना लेते हैं, और वो जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वो जो खुद ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेक्टेशंस है उससे काफ़ी डिफ़र करते हैं। ठीक है, मैच नहीं होते हैं जो हमारे एम्प्लॉयज़ के एक्सपेक्टेशन है और जो ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेक्टेशंस हैं, जब वो मैच नहीं हो पाती तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और हम अपना काम जो है, ऑर्गेनाइजेशन का वर्क इफ़ेक्टिवली नहीं हो पाता है। ओके, सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। फटाफट से विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड फर्स्ट रिवाइज इट। फर्स्ट, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? ये वो रिलेशनशिप है जो एम्प्लॉयज़ के बीच में डेवलप हो जाता है। कब डेवलप होता है? जब वो फ्रीक्वेंटली मिलते हैं, बातचीत करते हैं, फ्रेंडशिप डेवलप करते हैं। ओके, फीचर्स क्या है? पहला फीचर है इट ओरिजिनेट्स विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं है कि बाहर तो कभी मिले ही नहीं वो एम्प्लॉयज़ मिलते ही कब है? जब वो ऑफिस में वर्क करते हैं। सो वो ऑफिस क्या है? आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। बी पार्ट, द बिहेवियर इवॉल्व फ्रॉम द ग्रुप। जो एक ग्रुप बन जाता है, टीम बन जाती है एम्प्लॉयज़ की, वो उसके कोई भी रूल्स, कोई भी रेगुलेशंस नहीं होती हैं जो कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होती थी। ये कॉन्ट्रास्ट है दोनों में। सी पार्ट है इंडिपेंडेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं है कि हाँ इन्फॉर्मेशन ऐसे इस लाइन से फ्लो होगी, नो, कहीं पर भी किसी को भी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो जाती है बहुत जल्दी, वो भी। डी पार्ट इज इट इज़ नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का इसका कोई हाथ नहीं होता, ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ ही या मेंबर्स ही जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो ही अपने आप बना लेते हैं इसको। एंड लास्ट इज इट हैज़ नो डेफिनाइट स्ट्रक्चर और फॉर्म। कोई भी इसका स्ट्रक्चर नहीं है प्रिस्क्राइब। ये जिसकी व्यूज़ ओपिनियंस मिल गए वो आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं, फ्रेंडशिप बना लेते हैं और
इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाता है। 3 एडवांटेजेस हैं। पहला, फास्टर स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन, बहुत जल्दी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्प्रेड हो जाती है, बिकॉज सब अपने अपने फ्रेंड्स को बताते रहते हैं तो सबको ये बात बहुत जल्दी पता चल जाती है। बी पार्ट इज़ फुलफिल ऑफ सोशल नीड, जितनी भी सोशल नीड्स हैं मेंबर्स की, जब वो काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उनकी कुछ सोशल नीड्स भी होती हैं जिससे वो अपने शेयर करें, तो वो जो नीड्स है वो कौन फुलफिल करता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सी पार्ट इज़ इट फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये एक्चुअली क्या होता है ना, जो इनफॉर्मल और जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कुछ है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो इससे हम क्या करते हैं, अपने गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को बहुत जल्दी और अच्छी तरीके से अचीव कर पाते हैं। डिसएडवांटेजेस 3 हैं। पहला, र्यूमर स्प्रेड होते हैं बहुत जल्दी, बहुत इजी पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, नॉट बी सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस इफ़ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपोज। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी रूल बनता है और अगर उसे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ या उनके ग्रुप या टीम अपोज करते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना फॉर द मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट। सी पार्ट, इट कन्फर्म टू ग्रुप एक्सपेक्टेशंस। जो ऑर्गेनाइजेशन की अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जब वो एक्सपेक्टेशंस आपस में नहीं मिल पाती, मिसमैच हो जाती है जब वो एक्सपेक्टेशंस, तो जो अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना है, वो बहुत ही डिफ़िकल्टी हो जाती है उनको अचीव करने में। तो ये छोटा सा टॉपिक बहुत इजी है, बहुत की पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सो आपको फटाफट से इनको लर्न करना है और इसी केस स्टडीज़ में जल्दी लेके आऊँगी, जिससे जो भी पास्ट ईयर में आऊँगी सारे ले आऊँगी, जिससे आप लोगों को ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछते इनफॉर्मल के बारे में या फॉर्मल के बारे में, केस स्टडी के फॉर्म में पूछेंगे। ओके, सो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। मुझे लगता है आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हुआ है। कोई भी